अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इंडस्ट्री, दूसरा पार्ट है कॉमर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्री को डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स वगैरह जानी थी। आज के लेक्चर में हम कॉमर्स को जानेंगे, कॉमर्स क्या होती है और इसकी टाइप्स वगैरह क्या हैं। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड ऑन द onto the transfer of goods and services from place of production to the final consumer। इनकी तमाम वो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाएँ गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस टू फाइनल कंज्यूमर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेके या प्रोडक्शन प्लांट से लेके गुड्स या सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, इन सारी सरगर्मी को कॉमर्स कहते हैं। और कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है ट्रेड, दूसरी है एड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब है सेलिंग एंड बाइंग, खरीद फरोख्त ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एड टू ट्रेड का मतलब है ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ या वो फैक्टर जो ट्रेड या सेलिंग एंड बाइंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं, वो कॉमर्स कहलाता है। तिजारत, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्राम द सेलर टू द बायर। ट्रेड का मतलब है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, यानी कि अशिया की खरीद फरोख्त। ट्रेड जो है हेल्प करता है गुड्स को ट्रांसफ़र करने में फ्राम सेलर टू द बायर, यानी कि ट्रेड हेल्प करती है गुड्स को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से लेकर बायर तक पहुंचाने में। जो ट्रेडर है वो गुड्स परचेज करता है फ्राम प्रोड्यूसर और उसके बाद सेल आउट कर देता है कंज्यूमर को। तो ये ट्रेडर का काम होता है। ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। सबसे पहले होम ट्रेड होती है, उसके बाद होती है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब है जो एक ही मुल्क के अंदर या डोमेस्टिकली ट्रेड की जाती है विद इन द कंट्री, तो वो होम ट्रेड कहलाती है। जबकि फॉरेन ट्रेड है यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, खरीद फरोख्त करता है, तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाती है या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। होम ट्रेड को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली है होलसेल ट्रेड और दूसरी है रिटेल ट्रेड। इसी तरह फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरी है एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इसके अलावा भी दो और टाइप्स हैं जो फॉरेन ट्रेड में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एक है इंटरपोर्ट ट्रेड और दूसरी है एफओसी ट्रेड। हम देखते हैं होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या होती है, मुल्क की तिजारत क्या होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। के अशिया के मुल्क के अंदर, एक ही मुल्क के अंदर खरीद फरोख्त करना, यानी कि एक सिटी दूसरे सिटी की या विद इन द सिटी एक ही कंट्री के अंदर खरीद फरोख्त करना, तो वो होम ट्रेड कहलाती है। और इसके हम एग्जांपल इस तरह लेंगे, हम पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, तो वो जो भी अपने ही रेजिडेंट कंट्री के अंदर रहते हुए अपने करीब तरीन शॉप से, प्लाजा से वो अशिया ख़रीदे या बाय करे, तो वो होम ट्रेड कहलाती है। होम ट्रेड को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली आती है होलसेल ट्रेड, दूसरी आती है रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या है? इट मीन्स परचेजिंग द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्राम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग देम टू रिटेलर, यानी कि डायरेक्टली अशिया परचेज करना फ्राम प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर और उसके बाद सेल आउट कर देना टू द रिटेलर एट हायर प्राइस, यानी कि अशिया प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से लोअर प्राइस पे ख़रीद के थोड़ा हाई प्राइस पे सेल आउट कर देना टू द रिटेलर, तो ये होल सेलिंग कहलाता है। जो होल सेलर होता है वो इसमें एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, यानी कि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के दरमियान वो एक ब्रिज का काम करता है, एक कनेक्शन का काम करता है, यानी कि उन दोनों को जोड़ता है। इसी तरह रिटेल ट्रेड में होता है परचेजिंग द गुड्स फ्राम होल सेलर। रिटेलर ट्रेड का मतलब है कि होल सेलर से अशिया ख़रीदना और उसको फाइनल कंज्यूमर तक सेल आउट करना एट हायर प्राइस। अब होल सेल जो ट्रेडर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में अशिया ख़रीदता है फ्रॉम प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से, जबकि रिटेल ट्रेडर के अंदर रिटेल ट्रेडर जो है वो होल सेलर से अशिया ख़रीदता है और उसके बाद वो सेल आउट कर देता है कंज्यूमर को
एक एक दो दो पीस में स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर, तो ये रिटेल ट्रेड कहलाती है। अब फॉरेन ट्रेड को देखें यानी कि गैर मुल्की तिजारत। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आउटसाइड द कंट्री इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, यानी कि अशिया की खरीद फरोख्त आउटसाइड द कंट्री यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर, एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करता है, अशिया की खरीद फरोख्त करता है, लेन देन करता है, तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाती है। इसको हम आम ज़बान में इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है इम्पोर्ट ट्रेड, दूसरी है एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड है यानी कि बाहर के मुल्क से अशिया खरीदना, यानी कि दूसरे मुल्क से अशिया मंगवाना, खरीदना। इट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फ्राम फॉरेन कंट्री, यानी कि दूसरे मुल्क से अशिया खरीदना। इम्पोर्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर परचेज फ्राम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय कंट्री रेजिडेंट, यानी कि एक मुल्क का जो रेजिडेंट है वो अदर देन ओन कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी और यानी कि किसी भी कंट्री से अशिया खरीद या गुड्स या सर्विसेज को ख़रीदता है, बाय करता है, तो वो इंपोर्ट कर रहा होता है। और इसमें वो अपनी डोमेस्टिकली जो अशिया प्रोड्यूस कर रही हो रही होती हैं उनकी बजाय बाहर के मुल्क की अशिया को प्रेफर करता है ख़रीदना या बाय करना। अब इसमें इंपोर्ट्स जो है ना वो लीड करती है फंड्स आउटफ्लो को टू द अदर कंट्री या एक्सपोर्टिंग कंट्री को, और इसमें पेमेंट इन्वॉल्व होती है और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है पेमेंट करने के बाद। इनकी पेमेंट इधर से जाती है, उधर से इंपोर्ट आती है, उधर से जाके ये वो होता है अदर कंट्री को पेमेंट जाती है, आउटफ्लो होता है फंड्स का। इसी तरह एक्सपोर्ट जो है ना बाहर के ममालिक में अशिया फरोख्त करना, यानी कि जो आपने डोमेस्टिकली अशिया या सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उनको आपने सेल आउट करना है बाहर के ममालिक के लोगों को, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनफ्लो होता है फंड्स का, यानी कि बाहर के मुल्क से पैसे आते हैं और वो जो है ना आपको सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट करते हैं, आपको पेमेंट यहाँ पे रिसीव होती है। अब इस तरह हमने देखा था कि अदर टाइप्स भी हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसमें इंटरपोर्ट ट्रेड है। तो इंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स इंपोर्टिंग गुड्स फ्राम फॉरेन कंट्री with the purpose of motive of exporting them to another country at higher price। इंटरपोर्ट का जो मेन मकसद होता है या मोटिव होता है, वो उसका मेन मोटिव ये होता है कि अशिया को दोबारा री एक्सपोर्ट करना किसी और कंट्री के अंदर एट हायर प्राइस पे, और ये एक ट्रेड होती है, एक ट्रांसशिपमेंट ट्रेड भी इसे कहते हैं। इनके एक जगह पे मरकज़ पे मुख्तलिफ ममालिक अशिया को इकट्ठा कर लेना और उसके बाद किसी और कंट्री को सेल आउट करना, ये इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। इसके अंदर कस्टम ड्यूटी जो है ना वो पे नहीं की जाती, क्योंकि अशिया जो है ना दोबारा री एक्सपोर्ट करनी होती हैं, तो वो कस्टम हाउस के वेयर हाउस में स्टोर की जाती हैं जब तक वो री एक्सपोर्ट नहीं हो जाती। अब इसी तरह FOC इनके फ्री ऑफ कॉस्ट, the additional services or products for which client does not have to pay। अब इंटरपोर्ट ट्रेड होती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पॉसिबल है, जबकि FOC ये डोमेस्टिकली भी हो रही होती है और इंटरनेशनली भी हो रही होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आपको एडिशनल दे देता है सेलर, ताकि उसका मकसद ये होता है प्रमोशनल या तो पर्पस होता है, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना होता है, या फॉर वैल्यू एडिशन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो केस लेते हैं, अगर डोमेस्टिकली हम केस लें तो हम किसी भी चीज़ कोई ख़रीदते हैं डोमेस्टिकली ट्रेड के अंदर, तो वो हमें साथ पम्फलेट देता है, ब्रोशर देता है और या अदर मटेरियल देता है, की रिंग कैप्स वगैरह। तो उसका मतलब है कि वो अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए वो आपको मटेरियल दे रहा है या कुछ सर्विसेज दे रहा है, यानी कि अगर उसकी सर्विसेज करनी है, कोई मशीनरी है, 6 महीने बाद 3 महीने बाद उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो वो आपको फ्री एक एडिशनल सर्विस देता है कि मैं आपकी 3-4 सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। अब इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीमेंट हुआ एक कंपनी का किसी और कंपनी के साथ, उसने शर्ट बनवानी थी, तो जो बायर है वो कहता है कि आप शर्ट बनाएं लेकिन उसके ऊपर जो टैग्स होंगे या
बटन्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करूँगा अपने लोगों के या अपनी कंपनी के, वो आपने लगाने हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि कस्टम ड्यूटी पे नहीं की जाती यहाँ पे भी, बजाय वो ड्यूटी जो है ना चेक दिया जाता है, इंपोर्टर जो होता है वो क्या चेक दे देता है उतनी अमाउंट का कि ये गुड्स जो है ना ये ज़ीरो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये वैल्यू एडिशन के लिए आई हैं, जो मैंने एक एग्रीमेंट हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये अशिया उसके अंदर यूज़ होनी है और दोबारा रीएक्सपोर्ट हो जानी है। जब दोबारा अशिया रीएक्सपोर्ट हो जाती हैं, इनकी वैल्यू एडिशन हो जाती है, तो वो चेक कस्टम वाले वापस रिटर्न कर देते हैं ड्यूटी का। ये होता है FOCA, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एड्स टू ट्रेड, इनके वो फैक्टर्स या वो एक्टिविटीज़ जो ट्रेड करने में हेल्प आउट करते हैं, वो एड्स टू ट्रेड कहलाते हैं, इनके हेल्पिंग फैक्टर्स कहलाते हैं ट्रेड के। अब इसमें सबसे पहले आता है बैंकिंग, दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आता है इंश्योरेंस, एजेंट्स हो गए, एडवर्टाइजिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। अगर हम इन्हें बारी बारी देखें एड्स टू ट्रेड, तो बैंकिंग सबसे पहले, बैंकिंग हेल्प आउट करता है ट्रेडर को रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट्स। इंटरनेशनली भी और नेशनल लेवल पे भी बैंक जो है ना हेल्प आउट करता है पेमेंट्स करने में ट्रेडर को। और इसके अलावा बैंक प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू बिजनेसमैन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस। यानी कि बिजनेस को फैलाने में, बढ़ाने में वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन भी देता है ट्रेडर को। इसके अलावा दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। हम जानते हैं कि अशिया बन एक जगह पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं, कंज्यूमर डिफरेंट लोकेशन पे रह रहे होते हैं। अब उन कंज्यूमर तक अशिया को पहुंचाना यानी कि वो पॉसिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के ही ज़रिए। तो उसके लिए फिर बाय एयर हो गया, रोड्स हो गया, रेल्स या सीज हो गई, इनके थ्रू अशिया पहुंचाई जाती हैं। यानी कि अब ट्रांसपोर्टेशन भी हेल्प करता है अशिया को प्रोड्यूसिंग प्लेस से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में। इसी तरह इंश्योरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करती है बिज़नेस के अंदर फॉर बिज़नेस एक्सपेंशन, क्योंकि जब भी कंपनी के अंदर अशिया बन रही होती हैं या स्टोर हो रही होती है या ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, तो उस दौरान एक रिस्क होता है फायर का, थेफ्ट का या एक्सीडेंट का। उस चीज़ को इंश्योरेंस कंपनीज कंपनसेट करती हैं। अब एजेंट्स जो है वो मिडल मैन होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है बायर एंड सेलर के दरमियान और उसके बदले में वो कमीशन लेता है, जिस तरह होलसेलर हो गया। अब इस तरह एडवर्टाइजिंग जो है, अब कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में जाती है तो कंज्यूमर समटाइम्स नहीं जानता उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके फीचर के बारे में या उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अब जब तक कस्टमर जानता नहीं तो वो उसे नहीं खरीदेगा, यूज़ नहीं करेगा, उसे पता नहीं होगा। तो अब कस्टमर को अवेयरनेस देने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट की जाती है। और एडवर्टीज़मेंट थ्रू टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियोज़ हो गया, इनके ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कस्टमर के अंदर, ताकि वो अट्रैक्ट हों प्रोडक्ट की तरफ और वो प्रोडक्ट बाय करें। इसके बाद लास्ट पे कम्युनिकेशन। अब जब भी ट्रेड हो रही होती है, कॉमर्स हो रही होती है, ट्रेड हो रही होती है, शेयर खरीदा फरोख्त हो रही है, तो सेलर एंड बायर के दरम्यान कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया या ईमेलिंग हो गई, लेटर्स हो गए। तो अब उस चीज़ में ये हेल्प आउट करता है। तो आजकल डिफरेंट वेज हैं, जो जिस तरह ऑनलाइन अशिया भी खरीद फरोख्त होती हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा वो होता है, एलिमेंट होता है। जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो आप अशिया की खरीद फरोख्त प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अशिया की खरीद फरोख्त सही तरह नहीं हो सकती। एक टर्म है ई कॉमर्स। अगर हम ई कॉमर्स को देखें, जिस तरह हम कॉमर्स में पढ़ा कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्राम प्रोडक्शन प्लेस टू द फाइनल कंज्यूमर, यानी कि ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो अशिया को फ्राम प्रोड्यूसिंग पॉइंट या मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से लेकर सेलर तक पहुंचाना, सेल आउट करना, वो कॉमर्स कहलाता है। इसी तरह अगर ये सारी एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट परफॉर्म की जाएँ, इनके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, या ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स हो गया, इनके पेमेंट्स ट्रांसफ़र करना होगा, या ओवर डाटा इनके, या ओवर इलेक्ट्रॉनिक
और प्राइमरली जो है ना इंटरनेट के थ्रू, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें बिज़नेस टू बिज़नेस भी हो रहा होता है, ई कॉमर्स हो रही होती है, बिज़नेस टू कंज्यूमर भी हो रही होती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हो रही होती है, या कंज्यूमर टू बिज़नेस भी हो रही होती है। अगर हम इसकी मेजर 6 टाइप्स देखें, सबसे पहले आती है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को प्रोडक्ट अपनी सेल आउट करता है, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस देता है। जिस तरह एक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए उसका रॉ मटेरियल है। तो इसमें डायरेक्टरी हो गया, प्रोडक्ट्स वेबसाइट्स हो गई, ये इसके एग्जांपल में आता है। अब इस तरह बिज़नेस टू कंज्यूमर, यानी कि बिज़नेस अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है या गुड सेल आउट करता है टू द कंज्यूमर। बिजनेस सेल प्रोडक्ट टू द सर्विसेज टू नॉन बिजनेस, यानी कि एक या तो फाइनल कंज्यूमर होगा या नॉन बिजनेस कस्टमर होगा, उसको अपनी अशिया खरीद फरोख्त करने को, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। जिस तरह रिटेल स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, शॉप्स हो गए। अब इसी तरह कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को जब अशिया खरीद फरोख्त करता है। कंज्यूमर सेल प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज टू द अदर कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल OLX हो गया, eBay हो गया, ये एग्जांपल्स हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर की। इसी तरह कंज्यूमर टू बिजनेस फोर्थ जो टाइप है, यानी कि कंज्यूमर सेल करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द बिजनेस, कि कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल आउट करता है टू द बिजनेस। फॉर एग्जांपल गूगल एडहेंस अकाउंट हो गया, या कंज्यूमर एक प्लेटफार्म, यूट्यूबर्स हो गए, ये प्लेटफार्म अदा करते हैं कि कंपनीज को कि वो आएँ, पेमेंट करें और वो प्लेस खरीदें, ताकि वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकें एशिया की खरीद फरोख्त, ताकि वो अपने एक मार्केट बढ़ा सकें। इसी तरह बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन जो फिफ्थ टाइप है, कि बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस कंडक्ट करता है ट्रांजैक्शन विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट बॉडीज़। अब इसमें इनके एक बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अशिया समटाइम गवर्नमेंट को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेल आउट कर देता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ को। जिसमें फॉर एग्जांपल एक बॉडी एक बिज़नेस है जो असला वगैरह या इस तरह हैवी मशीनरी वगैरह बनाती है, तो वो आर्मी को सेल आउट करती है, तो ये बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया एग्जांपल। अब इस तरह कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंज्यूमर जो है ना वो अपने अशिया या सर्विसेज या गुड्स वो सेल आउट करता है टू द एडमिनिस्ट्रेशन, या अपनी इंफॉर्मेशन सेल आउट करता है टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल वो होगी टैक्स फाइलिंग होगी, फाइल रिटर्न वगैरह होगी, ये सारे एग्जांपल इसमें आते हैं। यानी अब इसे कंक्लूड करें तो कॉमर्स की मेजर 6 टाइप्स हैं। बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपनी अशिया खरीद फरोख्त करता है। दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस जब कंज्यूमर को अशिया या प्रोडक्ट सेल आउट करता है। तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि C2C, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरह फोर्थ है C2B, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस, अशिया की खरीद फरोख्त हो रही होती है कंज्यूमर टू बिजनेस। और फिफ्थ वन है B2A, यानी कि बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेसमैन जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अशिया की प्रोवाइड कर रहा होता है, सेलिंग एंड बाइंग हो रही होती है, तो वो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। इसी तरह लास्ट जो है ना वो है C2A, यानी कि कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जब कंज्यूमर अपनी इंफॉर्मेशन हो गया या डाटा हो गया या प्रोडक्ट हो गई वो सेल आउट करता है टू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कहलाता है C2A, यानी कि कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन।